मैं बाबा दरवेश बलूचिस्तानी हूँ, बा कमाल हूँ, रोशन ख्याल हूँ, जिन और जादू में बेमिसाल, क्योंकि मेरा नाम बाबा दरवेश बलूचिस्तानी है। मैं जिनात का यार हूँ, एक नहीं 104 हूँ, दुश्मनों के लिए खारदार तार हूँ, क्योंकि मैं बाबा दरवेश बलूचिस्तानी हूँ। देखो मेरी छड़ी, इसमें बहुत ताकत पड़ी, वो जिन मुझसे दूर कड़ी, इसी वजह से मेरा नाम है बाबा दरवेश बलूचिस्तानी। ये बाबा दरवेश बलूचिस्तानी के बारे में मुझे आज तक पता ही नहीं चला। हो न हो ये कोई फराडी बाबा है। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा के सरयाब में रहता है। मेरे वॉलंटियर्स मेंबरों के मुताबिक बलूचिस्तान के क्वेटा में बेशुमार लोग फ्रॉड में जिन और तावीज़ात के काम करते हैं। खैर, अब मुझे क्वेटा जाना ही होगा। मुझे ये पता नहीं कि बाबा दरवेश बलूचिस्तानी कौन है, उसके कितने मुरीद हैं, आया वहां छापा मारने के बाद मेरा क्या हाल होगा। ऐसे बहुत से सवाल मेरे जहन में गर्दिश कर रहे हैं। पहले तो मुझे 100% यकीन है कि ये कोई फराडी बाबा होगा। अगर वाकई इसमें कुछ कमालात थे तो कुछ लेन देन करके उससे एक प्रोग्राम करवाएंगे। वैसे भी मुझे अपने लिए एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करना है। बस अब क्वेटा जाने की तैयारी करना होगा। वो कहते हैं कि उनके रेस में गधा क्यों? मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि सलूट मत मारा करो, मत मारा करो।
जब भी तुम सलूट मारते हो खुद ही गिर जाते हो। वो साहब हमारा बूट थोड़ा बड़ा है, स्लिप किया। आइंदा तुम मुझे सलूट नहीं मारोगे। खफ तो साहब, अगर हम तुमको सलूट नहीं मारेगा लोगों को कैसा पता चलेगा ये पुलिस वाला है। तो आज ऐसा करो, मोटरसाइकिल पे लोग स्पीकर फिट करो, पूरे इलाके में ऐलान करो, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ। साहब आजकल तो ये कपड़े बेचने वाला गलियों में ऐसा करता है, कपड़े ले लो, कपड़े ले लो, अच्छा कपड़े। हम तो पुलिस वाला है, लोग हम पर हंसे। ये थाना है, कोई टेटराल नहीं है। जाओ मेरे लिए यख यख चाय लाओ, गर्मा गर्म पानी लाओ। तुम्हारे साथ रह रह कर मैं भी पागल हो गया हूँ। जाओ ठंडा पानी लाओ, गर्म चाय लाओ। साहब पानी जग में लाए, गिलास में लाए। मैं इंसान हूँ, कोई भैंस नहीं हूँ। जाओ गिलास में लाओ। साहब चाय दूध वाला लावे, सब्ज लावे या सुलेमानी लावे? वो कहते हैं ना, पागल की दोस्ती से अंधे की दुश्मनी अच्छा है। साहब मैं ना पागल हूँ ना अंधा हूँ, होशे अलखान, होशे अलखान। यार मुझे माफ करो। साहब हम फकीर तो नहीं है, तुम हमको बोल रहे माफ करो माफ करो। उसे खान जाओ मेरे लिए दूध वाला चाय लाओ, ज्यादा बात नहीं करना, बस जाओ भाई। सही है चल। मैं अपने मोबाइल रिकॉर्डिंग पे ऑन करके फ्रंट जेब में डाल देता हूँ। तुम अपने मोबाइल पर भी रिकॉर्डिंग होगा। और हाँ, बात बिल्कुल मत करना। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बच्चा, बैठ जाओ। ये जिन है या जादू, मैं न पंडित हूँ न साधु, अपना मसला बता तू। बाबा घर में झूला है, खिलौने हैं, लेकिन खेलने वाला बच्चा नहीं। 8 साल हो रहा है हमारी शादी को। यही तो गड़बड़ है, काना रप्पड़ है, इंसान में कितना अक्कड़ है। ये ताबीज उठाओ, एक अपने गले में बांध देना और एक अपने बीवी के गले में बांध देना, इंशाल्लाह खुशी मिलेगी। बाबा शुक्राना कितना दी? जो जेब में है दे दो। अच्छा हुआ बाबा को पता भी नहीं चला, इस निकाब के पीछे एक औरत नहीं बल्कि एक मर्द था। अपना मोबाइल चेक करो, रिकॉर्डिंग हुआ कि नहीं। चलो वो होटल पे चल कर रिकॉर्डिंग भी चेक करेंगे और सर बेजार और चमन को व्हाट्सएप भी करेंगे। वो तो हमारे वीडियोस के इंतजार में बैठा हुआ है। चलो फिर। अरे खाने वाशम भागना नहीं, हम तुम्हारा बाजू छोड़ रहे हैं, हम साहब को सलूट मारेगा। नहीं 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 नहीं, तुमको सलूट मारने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम जरा इसको पकड़ के रखना। वो कहते हैं ना, शेर की खाल में बकरी कैसा। साहब बकरी कौन है? जिसको तुम पकड़ के लाए हो ये बकरी है। मेरे ख्याल से ये बड़ा चोर कोई कातिल होगा।
नहीं वाला साहब, मैं चोर कातिल नहीं हूँ। अरे तुम दोस्त नहीं है, कातिल नहीं है, फिर तुम्हारा कारखाना चलता है नस्वार का खाना खराब। साहब नस्वार नहीं तो रफ्तार नहीं। अभी तुम हर चीज नस्वार की ताकत से हो। अबे ओ नस्वारी, सॉरी, अबे ओ यार, इसको किस जुर्म में पकड़ के लाए हो? साहब ऐसा स्पीच जा रहा था, शरिया लूट पर न कागज है न लाइसेंस है, साइकिल पर ऐसा स्पीच जा रहा था। वो कहते नस्वार मैंने किया है और नशा तुमको चढ़ गया है। ये नस्वार जेब में क्यों डाला है? शायद इसने बोला नस्वार में ताकत है, हम भी नस्वार करेगा, फिर ऐसा चोरों को पकड़ेगा, सब को तबाह करेगा। नस्वार खान, मेरा मतलब है तुम अपना नस्वार छोड़ के चले जाओ। क्या बोले? जाओ। तुम जाओ, मेरे लिए कप चाय। नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं खुद ही अपने लिए चाय बनाता हूँ। बैठो, ऐश करो। साहब हमारे लिए भी एक प्याला चाय खिलाना। बैठ जाओ बच्चा और खुल के अपना मसला बयान करो। बाबा ये मनी दिले मसला है। किसी दिल के डॉक्टर के पास जा, वो सर्जरी करेगा। तावीज देने वाला जिनात को अपने काबू में करने वाला जिनात का हल हूं, काचू तेज करो का हल हूं। कौन कहता है मैं बेअकल हूं? बाबा मुझे एक लड़की से मोहब्बत हुई है। कौन है वो बदनसीब लड़की जिसे तुम जैसे यूनिलीवर ने पसंद किया? बाबा, बाबा एवड मगुश, मुझे मेरे मोहल्ले वाले शाहरुख खान कहते हैं। वो लड़की कॉलेज में पढ़ती बाबा। तो जा उस कॉलेज की चौकीदार बन जा, मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। बाबा, वो कॉलेज का चौकीदार तो मुझे सामने खड़े होने भी नहीं देता। मैं एक दिन कॉलेज के सामने सिगरेट बेचने गया, उस कॉलेज के चौकीदार ने मेरे साल सिगरेट नाली में फेंक दी। बच्चा, लड़कियों के कॉलेज के सामने सिगरेट नहीं बल्कि सुर्खी, मेकअप, पाउडर, नील वाला रेडी लगा लेता। और वो क्या करती है? बाबा वो स्पोर्ट्स खेलती है। बच्चा, अगर वो कराटे बॉक्सिंग करती है तो जरा उससे दूर रहना, तुम पहले से बीमार बैल जैसे हो। बाबा मुझे एक ऐसा तावीज़ दे दो ताकि चट मंगनी चट ब्याह हो जाए। बच्चा, तुम बाबा के पास आए हो कोई चाट वाले रेडी पे नहीं, समोसे छोले डाल के तुम्हारे सामने रख दे। बाबा तो गोश की मन छे कना। ये तावीज उठाओ, काले रंग के कपड़े में डालकर अपने गले में डालना और दूसरा कब्रिस्तान में दफना देना। 1 हफ्ते के बाद दोबारा आना। बाबा शुक्राना कितना दे दूं? जितने जेब में है दे दो। बाबा यकीन करें, 20 रुपए लोकल के लिए छोड़ा है, सारे आपको दे दिए। मैं कोयटा पहुंच चुका हूं। जिस बाबा के बारे में मैं पिछले 1 हफ्ते से मालूमात इकट्ठा कर रहा था, आज उस बाबा के पास जाऊंगा। मेरे ख्याल में उसका नाम बाबा दरवेश बलूचिस्तानी है। आज उसके फराड को बदनाम करूंगा अपने मशहूर प्रोग्राम बदनाम में। चमन साहब, अब क्या प्लानिंग है? जय,
उसके दरबार पे जाएंगे और छापा मारेंगे। और क्या? हमें पुख्ता यकीन है कि बाबा की छड़ी में कोई करामात नहीं बल्कि एक मैजिक है। जी बिल्कुल, छड़ी के अंदर कोई चार्ज करने वाला बैटरी है और कुछ नहीं। गुड। मेरे रजाकाराना इतने कमजोर नहीं है। पूरे मुल्क में जितने भी हैं सब काबिल है, तेज है, बेवकूफ है। नहीं, बेवकूफ नहीं, तेज है। उसी इलाके के एसएचओ को भी अपने साथ उठाना है। एसएचओ की क्या जरूरत? हम उनके लिए काफी है। कहीं तुम्हारे खिलाफ उस थाने में एफआईआर तो नहीं है? आप एसएचओ का सुनकर इतने डर रहे हो? नहीं सर, एक दो छोटे मुकदमात मेरे खिलाफ हैं। लगता है कि पूरे मुल्क में मेरे जितने भी रजाकाराना है सब छोटे छोटे चोरियां, मोटरसाइकिल चोरी करने में मुलव्विस हैं। खैर, बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटे छोटे चोरियां होते रहते हैं और वैसे भी यही लोग हमारे लिए फायदेमंद साबित होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि पुलिस का हमारे साथ होना लाजमी है। जब मैं कह रहा हूँ पुलिस की जरूरत नहीं, हम लोग उनके लिए काफी है, फिर पुलिस का क्या फायदा? तुम्हारा तो इलाका है, जब मार पिटाई शुरू होगी तुम दोनों तो भाग जाओगे। मेरा क्या हाल होगा? पहले भी मैं काफी मार खा चुका हूँ। चलो पहले पुलिस थाने जाएंगे, वहां से एसएचओ और बशमूल पुलिस वाला अपने साथ उठाकर वहां पर जाएंगे। फिर मैं थाना नहीं जाऊंगा। डरो मत, तुम्हें वहां पर कुछ नहीं होगा। मैं आपका केस भी खत्म करवा दूंगा और साथ में पुलिस को ये भी बता दूंगा कि आइंदा अगर ये छोटे मोटे चोरी करे वहां पे उसका गुजर बसर हो जाएगा, इसको पकड़ना नहीं। अच्छा, आपकी नजर में यहाँ पर कोई 2 कैमरामैन है? हमें 2 कैमरामैन चाहिए। कैमरामैन तो मुश्किल है, बहरहाल मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करने वाले मिल जाएंगे। अब वैसे भी आजकल तो हमारे न्यूज वालों को देखो, वो भी बड़े बड़े न्यूज मोबाइल में ही रिकॉर्ड करते हैं। हमारे अवाम, हमारे पॉलिटिशियन, किसी को पता ही नहीं है कि मोबाइल का रिकॉर्डिंग कैसा होता है और कैमरा का क्या होता है। दोनों को एक ही नजर से देखते हैं। चलो आप अपने उस मोबाइल रिकॉर्डिंग करने वाले को बुला लो। हेलो, हाँ शबीर, तुम गफार को अपने साथ उठाकर नेस्ती थाना गोबर रोड के साथ पहुंच जाओ। बदनाम टीम के एंकर बेजारुल चमन के साथ प्रोग्राम रिकॉर्ड करना है। ये मौका खुशकिस्मत लोगों को नसीब होता है। जल्दी आ जाओ। क्या बोल रहे? वहां पे पहुंच जाएंगे, वो पहुंचेंगे। चलो ठीक है, फिर चलते हैं। चले। वो कहते हैं ना, गधा सब कुछ भूल सकता है लेकिन लात मारना नहीं भूलता। अब कौन सा मुसीबत आ पड़ी कि तुम इतने जल्दी जल्दी आ रहे हो? वो सर टीवी वाला आ रहा है, टीवी वाला। कौन सा टीवी वाला आ रहा है? कोयटा के अब्बास मलिक, कराची के फैसल कुरैशी, या लाहौर के हमायूं सईद, या पेशावर के जंगी खान आ रहे? साहब वो जो छापा नहीं मारता है, बदनाम की छापा मारता, वो वाला है साहब। अच्छा, वो बेजारुल चमन, तुमने रिश्वत तो नहीं ली है ना? सच बताओ, तुम्हारे पीछे तो वो नहीं आ रहा है? वो साहब गायलाम की कसम नमने आज तक 1 रुपया नहीं लिया है। अब ये कौन सा हिंदू वाला कसम खा रहे हो? आधा एक और आधा एक, पहले सीखो। अस्सलाम वालेकुम साहब। ये बेमुलाट कोयटा का लोकलों में जेब तलाशी करता है, कितना दफा इसको पकड़ा है, भाग गया आराम से। वो बेजारुल चमन, आपने हमारे सूबे में जेब तराश को पकड़ने आए हो? नहीं, मैं तो किसी और काम से आया हूँ। वैसे जो मेरा साथी है वॉलंटियर मेरे साथ काम करता है। ओशर खान, फिलहाल इसका दोस्त है, उसको छोड़ दो, बैठ के बातें करेंगे। माफ करे साहब, ये छोटा छोटा शोर, बड़ा शोर का साथी कैसा हो गया?
देखिए, यहाँ पर कोई बाबा बलूचिस्तानी है, मैं उसको पकड़ने के लिए स्पेशली आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ चले। वैसे इस बाबा के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? और भाई थोड़ा बच के लेना, पहुंचा हुआ बाबा है, ऐसा नहीं तुम लोगों को असुरक्षित करे, तबाह करे। होशियार खान, इसी तरह का बात नहीं है, हमें उसके बारे में कुछ मालूमात नहीं है। पर सुना है वहाँ रशकश बहुत होता है। अच्छा चलो ठीक है, चल के देखते हैं, वहाँ पर चल के देखते हैं। सर आप हमारे साथ चले, ताकि वहाँ पर चल के हमें पता चलेगा कि कौन कौन है। बाबा जी, बाबा जी, जरा उठ जाओ। क्यों, कोई डोल चाप हो रहा है? मैं उठ जाऊं और लेवा अतड़ बगड़ जुमर करूं? बाबा जी ये देखो, कौन और कहां से आया है? मेरे दरबार में ऐसे नमूने हजारों तादाद आते हैं, मैं किस किस को देखूं? नमूना? किसको नमूना बोल रहा है? वैसे सर आपका चेहरा नमूने से कम नहीं है। मैं इस तरह की फ्रॉडियों के साथ हजारों प्रोग्राम कर चुका हूं। फराडी? किसको फराडी बोल रहे हो? तुम शायद मुझे जानते नहीं हो। अगर कुछ कर सकते हो ना, कर लो मेरे साथ, सीना तान के तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और हाँ, तुम्हारे साथ एक छड़ी भी हुआ करता है। किधर है तुम्हारा वो छड़ी? कहीं उसकी बैटरी तो खत्म नहीं हुई है? मैं अपने छड़ी की ताकत से तुझे डांस और कॉमेडी भी करवा सकता हूँ। तो करे ना, देर किस बात की है? अरे जाने क्या बात कह गई रे, बच के रहना रे, जरा बच के रहना रे, आफत हूँ मैं, जरा हट के रहना रे, ढोल बजेगा सारी रात, सेल्फियाँ रे सेल्फियाँ, हाय रे मेरी सेल्फियाँ, सेल्फियाँ रे सेल्फियाँ, हाय रे मेरी सेल्फियाँ, अरे बिजलियाँ हैं बिजलियाँ, हाय रे मेरी सेल्फियाँ। वो साला, ये ना कोई पंडित है ना कोई साधु है, ये ओरिजिनल बाबा है। ये सब कुछ कर सकता है, सबको नचवा सकता है, हमें डांस भी करवा सकता है, हमें लेवा भी करवा सकता है, हमें झूमर भी करवा सकता है। डरो डरो इससे, सब डरो इससे। साहब साहब मुझे छुट्टी दे दो, मेरा दादी का बिजली का ऑपरेशन है, कसम जम जाएगा साहब। खामोश हो जाओ, मजे ले लो फ्री में, समझे? बाबा जी इसे माफ कर दो, आइंदा ये ओरिजिनल बाबा के साथ छेड़खानी नहीं करेगा। ये इतने दूर से आए हुए हमारे मेहमान हैं, कम से कम ये हमारे सकाफती गाना दाना पदाना पे डांस जरूर करें। हाँ बाबा सही है, हम इस गाने पर छाप करेंगे कसम से।
बाबा जी, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि जितना पैसे चाहिए मैं आपको दे दूंगा, सिर्फ आप एक प्रोग्राम मेरे साथ रिकॉर्ड करना। 100 प्रोग्राम? यही कि मैं आप पे छापा मारा हूँ, मैंने आपको गिरफ्तार किया है ना, इसी मौजू पे प्रोग्राम अगर आप रिकॉर्ड करवा दें तो आपकी मेहरबानी होगी। ऐसे जो इसे यहाँ से जल्दी ले जाओ, वरना इसे गाय बना दूंगा। ईद भी आ रही है, इसको ज़बा करके 7 घरों में बांट दूंगा। अक्सर ईद के मौके पर मार्केट में 2 नंबर कसाब आ जाते हैं, क्यों दबा होने को सोच रहे हो? सीधा सीधा चल मेरे साथ, वरना रस्सी में पकड़ कर ले जाऊंगा। हुसैन खान, ये त्राश को पकड़ो, थाने ले जाना है। चलो अरे चलो चलो बाहर चलो। ha 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 ha